हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी हूँ। फिर यहाँ पे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अपने काम में बिज़ी है तो यहाँ पे उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे अभी मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो कि है राइट ए सॉकेट प्रोग्राम इन जावा फॉर चैटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था कि कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन वो GUI बेस्ड नहीं था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूज स्विंग, तो हमें स्विंग का इस्तेमाल करके हम लोग को बनाना है और ये 25 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कवर करने वाला हूँ ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, लंबा होने वाला है थोड़ा वीडियो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है। तो इसको जो है करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया है और इसको मैंने सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कहाँ सेव करूँ इसको मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करता हूँ और नाम देता हूँ चैट क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट का है तो यहाँ पे चैट क्लाइंट दूंगा, ठीक है, डॉट जावा। चलो तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे एक और हम लोग लेंगे, ठीक है। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, ओके। इसको भी मैं सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर और ये रहेगा हमारा चैट सर्वर डॉट जावा। तो यहाँ पे दो फाइल हमने क्रिएट कर लिया है, एक है हमारा चैट सर्वर और एक है हमारा चैट क्लाइंट, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोनों को लेके। पहले हम लोग चैट सर्वर को क्लाइंट को हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपोर्ट कर लेना है पैकेजेस, इंपोर्ट, और सबसे पहले आएगा जावा AWT डॉट स्टार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, फिर करेंगे जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टार, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग जावा डॉट IO डॉट स्टार। उसके बाद हमारा स्विंग आएगा, तो स्विंग हम लोग का होता है इंपोर्ट जावा डॉट नेट के अंदर। अगर इससे भी नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट, यहाँ पे हम लोग स्पेशली हम लोग का नेट के अंदर नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग जावा एक्स का इस्तेमाल करेंगे, स्विंग, ठीक है। स्विंग हम लोग का एस जो है हम लोग का रहेगा स्मॉल लेटर में ही। और तो ये सारे पैकेजेस आपको इंपोर्ट करवा लेने हैं, यही सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सर्वर में भी डाल देते हैं, सेम चीज़ आएगी उधर भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, ठीक है। और क्लास का नाम आपको वही देना है जो आप लोग प्रोग्राम का नाम देते हो, चैट क्लाइंट, ओके, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है। और ये हम लोग का एक्सटेंड करेगा किसको, तो ये हम लोग का जे फ्रेम को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, फ्रेम हो गया जे फ्रेम। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट करेगा किसको, एक्शन लिसनर को, एक्शन लिसनर, ओके। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा सजेशन नहीं आता है, ठीक है, सबलाइम में, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग GUI के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, GUI कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और इसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैं TF रख रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू, फिर इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट कर दो, अपना टाइम बचाओ, ठीक है।
तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हो गया और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं एक जे टेक्स्ट। अब मैं बताता हूँ क्या है ये टेक्स्ट जे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और इसका नाम टेक्स्ट एरिया हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ से ही हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। चलो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ फैंसी टाइप का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, जो ज़रूरत है वही बना रहा हूँ। यानी कि जे टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग मैसेज को टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हाय हाउ आर यू, ये जो मैसेज हमने टाइप किया, एंटर दबाते ही हम लोग का मैसेज पहुँच जाएगा यहाँ पे। ये हम लोग का डिस्प्ले है, ठीक है, ये हम लोग का डिस्प्ले करने का काम करेगा। यानी कि जो मैसेज सामने वाला भेजेगा, सर्वर भेजेगा क्लाइंट को, वो यहाँ पे दिखाएगा और जो क्लाइंट भी सर्वर को भेजेगा वो दोनों यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये बस यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड होने वाला है। एक टेक्स्ट एरिया होगा जहाँ पे हम लोग का दोनों का मैसेज दिखेगा और एक टेक्स्ट फील्ड होगा जहाँ से हम लोग मैसेज को टाइप कर सकेंगे। बस ये दो चीज़ें याद रखना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन बनाने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉकेट कनेक्शन करके यहाँ पे, तो सॉकेट फॉर कनेक्टिंग टू द सर्वर। तो ये चीज़ आप लोग को समझने के लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे सॉकेट वेरिएबल बना लेना है, सॉकेट सॉकेट, ओके, ये वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग और राइटिंग का काम करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। कमेंट आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीडिंग के लिए बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करूँगा, बफर्ड रीडर। और इसका जो नाम है आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये होने के बाद आप लोग को राइटिंग करना है। तो राइटिंग के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट राइटर का इस्तेमाल करूँगा, प्रिंट राइटर। और इसका भी नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने PR या फिर आप लोग इन लिखे हैं तो यहाँ पे मैं इन आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये समझने के लिए इजी रहेगा। ये हम लोग का तीसरा स्टेप हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक होता है हमारा वॉइड मेन, और यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। आप लोग ये करते हो। और ये जो है हम लोग का एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप लोग एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट भी कर सकते हैं या फिर ये मेरी तरह भी कर सकते हैं। आगे जाके कैच के अंदर हम लोग एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है, चैट क्लाइंट, अरे कहाँ गया माउस, चैट क्लाइंट, ठीक है। चैट क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बना लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लाइंट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू चैट क्लाइंट, तो ये रहा चैट क्लाइंट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये बना लिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लाइंट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया है, यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, डॉट स्टार्ट। अब ये स्टार्ट है क्या, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट लिखने से अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे, ठीक है। ये रन मेथड को हम लोग चलाएंगे। अब ये रन मेथड है क्या, अभी ये रन मेथड है नहीं, हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब ये रन मेथड करेगा क्या, मेन के बाहर जाएंगे। ये रन मेथड हम लोग का प्रोग्राम को होल्ड करके रखने का काम करेगा बेसिकली, आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पब्लिक, ठीक है। और ये रहेगा हमारा वॉइड टाइप का, और इसका नाम हम लोग ने रन रखा है तो यहाँ पे रन ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी रन जो है हम लोग का एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रोस, और यहाँ पे थ्रो और थ्रोस याद रखना, ये भी थ्रोस ही आएगा और ये भी एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ये आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग
कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने जो वेरिएबल बनाया था सॉकेट का ऊपर ये वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखना क्या है, सॉकेट इक्वल टू न्यू, उसके बाद आप लोग को सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना लिया सॉकेट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले लोकल होस्ट, क्योंकि आप लोग लोकली काम कर रहे हो। उसके बाद आपको देना है एक पोर्ट नंबर, कोई भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3000, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर मैंने दे दिया, ओके। तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, सेटअप करना है। तो क्या सेटअप करना है, आपका जो इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आप लोग ने वेरिएबल बनाया था, इनको सेटअप करना पड़ेगा कि इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटअप योर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले इनपुट को सेटअप करते हैं। ये हो गया हम लोग का इन इक्वल टू यहाँ पे न्यू, फिर हम लोग का ये क्या है, बफर्ड रीडर से आ रहा है, तो बफर्ड रीडर, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू, और यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम, हम लोग के पास एक मेथड होता है इनपुट स्ट्रीम करके, तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर होता है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर्ड रीडर के अंदर हम लोग का इनपुट करने का काम आता है। ये एक लाइन में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो 2 लाइन में कर सकते हो अगर आप लोग को वैसा करवाया है तो यहाँ पे सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, तो गेट इनपुट स्ट्रीम, ओके। तो ये आप लोग को लिख लेना। उसके बाद हम लोग सेटअप करते हैं आउटपुट का। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट का भी करते हैं, जो कि हम लोग ने वेरिएबल बनाया था आउट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट राइटर का बनाना पड़ेगा, जैसे बफर्ड रीडर का बनाया है हम लोग ने। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट राइटर, ठीक है। और प्रिंट राइटर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सॉकेट, तो यहाँ पे सॉकेट, उसके बाद सॉकेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ पे गेट आउटपुट आएगा, जब हमको भेजना रहता है तो यहाँ पे गेट आउटपुट स्ट्रीम होता है, जब हम लोग को लेना रहता है तब हम लोग गेट इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बफर्ड रीडर के थ्रू आ रहा है और यहाँ पे प्रिंट राइटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। जाते टाइम हम लोग गेट आउटपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करेंगे सॉकेट का, और आते टाइम गेट इनपुट स्ट्रीम, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ, आप लोग को शायद ही कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या करना है, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, आप लोग को यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो यूट्यूब चैनल मैंने अपने लिए खोल के रखा है, नहीं, ठीक है। ये आप लोग के लिए ही है। यहाँ पे मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तभी बना देता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और मुझे पता है कि कैसे हम लोग सीख के आ चुके हैं, क्या सिखाया गया था हम लोग को, ये सब मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसके लिए मैं जो है यहाँ पे आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग GUI को सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटअप GUI, ठीक है। यहाँ पे GUI सेटअप करेंगे, J फ्रेम जो है हम लोग ने बनाया था, J फ्रेम। और यहाँ पे हम एक J फ्रेम हम लोग ने बनाया नहीं है, अभी हम लोग ने इसको जो है एक्सटेंड किया था। यहाँ पे हम करेंगे न्यू J फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम का नाम दे सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे चैट क्लाइंट, ओके, ये नाम दे देता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रेम है उसको लेंगे फ्रेम डॉट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट, और ये जो क्लोज ऑपरेशन है यहाँ पे लिखूँगा क्लोज ऑपरेशन, ठीक है। अब ये मेथड क्या करता है कि आप लोग अगर स्विंग का प्रोग्राम बनाते हो तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने के लिए आप लोग को ये लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप J फ्रेम को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, आप लोग को मैनुअली एग्जिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को ये लाइन लिखना पड़ता है, एग्जिट अंडरस्कोर ऑन
अंडरस्कोर क्लोज। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को लिखना पड़ता है, वो भी कैपिटल में, तभी जाके आप लोग कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल होगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जे पैनल बनाएंगे। जे पैनल इक्वल, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम बनाना पड़ेगा, जे पैनल इक्वल टू पैनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू जे पैनल, जे पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। उसके बाद हम लेआउट सेट करेंगे इस पैनल का, तो पैनल डॉट सेट लेआउट। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, न्यू, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लेआउट दे देंगे, बॉर्डर लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बॉर्डर लेआउट दे दिया है हमारे पैनल का, और इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं। उसके बाद हम पैनल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे वो ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैनल डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, हम लोग का टेक्स्ट फील्ड जो है हम लोग ने बनाया था उसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग बॉर्डर लेआउट दे देंगे इस टेक्स्ट फील्ड को, तो बॉर्डर लेआउट, और इसको बॉर्डर लेआउट किस साइड से देंगे, साउथ के साइड से, यानी कि हम लोग ओनली वन साइड इसको देने वाले बॉर्डर। ठीक है, साउथ आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि बॉटम में। ठीक है, इसका मतलब ये है बॉटम में आएगा आपका बॉर्डर, जो बॉर्डर लेआउट है वो आपका बॉटम में गिरेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैनल, और ये हम लोग यहाँ पे आप लोग को स्पेलिंग और केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम करेंगे ऐड, यहाँ पे आप लोग को टेक्स्ट फील्ड होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जे स्क्रॉल पैनल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैटिंग कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है स्क्रॉल पैनल का इस्तेमाल करेंगे। स्पेलिंग तो यहाँ पे जे स्क्रॉल डबल एल राइट है हम लोग का, और यहाँ पे स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम गिर जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्क्रॉल पैनल को ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग बॉर्डर लेआउट दे देंगे, और बॉर्डर लेआउट हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर पे, तो यहाँ सेंटर, ओके सेंटर, स्पेलिंग तो देखो मेरा यहाँ पे यही होता है, सेंटर हो गया, सेंटर। तो यहाँ पे माइक के सामने में टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, बिना देखे टाइप करना पड़ता है मुझे, तो माइक सामने है तो दिखता भी नहीं है वैसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेम, और यहाँ पे फ्रेम, तो फ्रेम डॉट यहाँ पे लिखेंगे गेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट का पैनल है, कंटेंट पैनल। ठीक है, इसके अंदर से हम लोग गेट करेंगे डॉट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको, पैनल को ऐड कर देंगे। तो हमारा पैनल ऐड हो गया हमारे फ्रेम के अंदर। अभी हम लोग फ्रेम को पैक कर देंगे, और इससे क्या होता है कि हम लोग का जो फ्रेम है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, छोटा सा डायरेक्टली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा आएगा, बिना कंटेंट का तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एकदम छोटा सा हो जाएगा। आप लोग पैक नहीं करना चाहते तो इसका हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं मैनुअली। ठीक है, जितना भी चाहे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आपका फ्रेम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा GUI का पार्ट। अभी आपको क्या करना है, जो हम लोग मैसेज भेजेंगे वो चैट रूम तक पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं, सेंड सर्वर ए मैसेज टू द चैट रूम। इंग्लिश पे आप लोग को गौर नहीं करना है, ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जो आउटपुट स्ट्रीम बनाया था उसको लेंगे, यहाँ मैं प्रिंट लाइन कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मैसेज आया है यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे कनेक्टेड, या फिर कनेक्टेड ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर से अगर हम लोग जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे क्लाइंट जो है सर्वर से जुड़ेगा तो कनेक्टेड बता देगा, बेसिक सा मतलब। उसके बाद हम लोग एक थ्रेड बनाएंगे, क्रिएट ए थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टू लिसन,
मैसेज फ्रॉम द सर्वर। ये थ्रेड क्या करेगा, जो भी सर्वर से मैसेज आ रहा है उसको लेने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू थ्रेड, ठीक है। स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना ही है, कुछ भी हो जाए आपको स्पेलिंग नहीं भूलना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसका रिटर्न टाइप नल है, कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है आपको, बहुत ही काम आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा ताकि हम लोग नहीं चाहते कि एक मैसेज से ये बंद हो जाए, ठीक है। जब तक मैसेज आता रहता है तब तक हम लोग इसे चलाएंगे, यानी कि जब तक ये ट्रू है तब तक चलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार हम लोग ने जो चैट एप्लीकेशन बनाया था वो यहाँ पे हम लोग का एक बार भेज दिया मैसेज तो बंद हो गया था, लेकिन इसमें प्योर चैट एप्लीकेशन में बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो अच्छा है, ये क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे मेरे को किसी ने चैट एप्लीकेशन के लिए ना बोला था कमेंट में, तो ये उसके लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने मैसेज का, आप लोग कोई भी बना सकते हैं, इन डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रीड लाइन के हेल्प से जो है इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो मैसेज है, जो हम लोग का मैसेज है, अगर वो नल नहीं होता है, ठीक है, सारी कंडीशन वैलिडेशन आपको देख के चलना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर डॉट अपेंड करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग का टेक्स्ट कुछ ना कुछ मैसेज के अंदर है तो हम लोग जो है टेक्स्ट एरिया के अंदर उसको स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा मतलब है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैसेज लिखेंगे, मैसेज के आगे हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते हैं और वो क्या रहेगा हमारा /n, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। मैसेज तो आएगा लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं चाहते कि वो हॉरिजॉन्टली चलता जाए, हम चाहते कि अगला मैसेज जो है नीचे आए, ठीक है। अगला मैसेज या तो सेंड कर रहे हैं वो नीचे आए, या तो हम लोग ने जो भेजा है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक और चीज़ कॉन्कैट करेंगे, ये मैसेज जो आ रहा होगा इनपुट के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे इनपुट है, तो ये मैसेज सर्वर ही भेज रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हम सर्वर लिखेंगे, तो यहाँ पे सर्वर के सामने उसने जो मैसेज भेजा है वो आएगा, ठीक है। ये बेसिक सा मेरा यहाँ पे फंडा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैच कर लेते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक। यहाँ पे आप लोग को कैच परफॉर्म करना है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद इसको कैच कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो यहाँ पे प्रिंट स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं, अगर ये हो जाए तो ब्रेक कर देना, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्राई कैच ब्लॉक भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है यहाँ पे डॉट करना है और यहाँ पे आपका आएगा स्टार्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद आपको सेमीकोलन से एंड कर देना है। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, तो ये होने के बाद आपको लिसन करना है, ठीक है। मतलब कि आपका जो यूज़र इनपुट है उसको लिसन करना है, यानी कि सुनना है या लेना है, ये कह सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिसन फॉर यूज़र इनपुट। जैसे ही एक बार ये मैसेज इनपुट आउटपुट का खेल हो जाए, वापस से हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आएंगे और वापस से हम लोग उस यूज़र के इनपुट का वेट करेंगे, ठीक है। बेसिक सी मतलब ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड, यहाँ एक्शन लिसनर होगा जो कि हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया था, लिस्टेनर, ठीक है। तो ये लिसनर होगा और ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा, इसी का कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दिस लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा यही मतलब है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको एक और मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम लोग का ब्रैकेट के बाहर आएंगे और यहाँ पे क्लास में लिखेंगे मेन क्लास। तो यहाँ पे आपका जो ये मेथड कब कॉल होगा, कॉल्ड व्हेन
द यूज़र हिट्स एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी वो टाइप करेगा और जैसे एंटर प्रेस करेगा ना उस टाइम पे ये मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेथड के अंदर, तो ये हमारा वॉइड मेथड होगा और यहाँ पे हम लोग एक एक्शन को परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो ये एक्शन क्या परफॉर्म्ड होगा, यहाँ पे एक एक्शन इवेंट परफॉर्म होगा, एक्शन इवेंट। ठीक है, आप लोग ई लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बहुत जन ए लिखते हैं इसके ऊपर, तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड सर्वर मैसेज। ठीक है, तो ये जो मैसेज है हम लोग सर्वर को मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं तो आउट का इस्तेमाल होगा, प्रिंट लाइन। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये टेक्स्ट फील्ड के यहाँ से जाने वाला है, तो टेक्स्ट फील्ड डॉट यहाँ पे हम लोग गेट कर लेंगे टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से हम लोग को गेट करेंगे तो गेट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, तो सेट क्या करेंगे, tf डॉट सेट, क्योंकि एक बार मैसेज हम लोग ने भेज दिया तो यहाँ पे हम लोग मैसेज को क्लियर कर देंगे ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक सा मतलब यह है, यहाँ पे हम लोग का क्लाइंट का हो गया काम, अभी हम लोग को काम करना है सर्वर का। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को मैंने बताया होगा कि ये सर्वर और चैट, अगर आप लोग का पहले सर्वर को ही रन करना पड़ता है, ये चीज़ मैंने बताया था, अगर आप क्लाइंट को चलाओगे तो आपका एरर आ सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग अभी सर्वर को कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्लाइंट हो गया, अभी सर्वर की बारी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना था, अब अगर आप लोग ने अभी तक नहीं दिया है तो वापस बैक जा सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास और यहाँ पे चैट सर्वर, तो यहाँ पे मैं चैट सर्वर करता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, और ये एक्सटेंड क्या करेगा, जे फ्रेम के अंदर एक्सटेंड करेगा। यहाँ लिखूँगा मैं इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट करेगा एक्शन लिसनर एज इट इज़, एक्शन लिसनर जैसा है वैसे के वैसे आएगा, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, पहला हम लोग GUI के कंपोनेंट्स ही बनाएंगे, GUI कंपोनेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग पे आप लोग को गौर नहीं करना है, जे टेक्स्ट कमेंट वाला स्पेलिंग पे गौर नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ आप लोग भूल जाओ। तो यहाँ पे ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, इससे अच्छा मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया मैंने, सेम चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे भी मुझे है। ठीक है, मैं ये सेम फंडा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटअप करेंगे, सेटअप सर्वर सॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप कर लिया नहीं, यहाँ पे कमेंट लिखा है मैंने अभी। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर सॉकेट लिखना होगा, सर्वर सॉकेट, जो कि आपका सॉकेट का जो चीज़ है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाए। ठीक है, सर्वर सॉकेट, ये वेरिएबल बना लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अरे लिस्ट बनाएंगे जो कि मैसेज को स्टोर करने का काम करेगा सॉकेट के, बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉकेट, ओके, तो यहाँ पे सॉकेट होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स करके बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये बेसिकली ये हो गया अरे लिस्ट। ठीक है, अरे लिस्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन, इसका हम लोग टाइप अभी कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग ने सॉकेट टाइप का बना लिया है। अब यहाँ पे हम लोग को मेन मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर आर्ग्यूमेंट, ये हम लोग का करेगा थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हो या इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है इस चैट सर्वर का एक चैट सर्वर करके ही बना लेते हैं। ठीक है, चैट सर्वर, इसको मैं लोअर केस में रखूँगा। ठीक है, ये बड़ा ही रहने देते हैं, इक्वल टू
न्यू यहाँ पे चैट सर्वर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सेम चीज़ यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये जो चैट सर्वर आपने बनाया है इसको रन करना है। सेम जैसा प्रोसेस हम लोग ने पिछले वाले का बनाया था, सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में बहुत ही ईजी पड़े, ठीक है। एक बन गया तो आप लोग दूसरा बना सकते हैं। ऐसा मेथड में आप लोग को कोई भी नहीं सिखाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक वॉइड रन मेथड, जो कि हम लोग ने बना रहे हैं अभी। ये रन मेथड हम लोग कस्टम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो है याद रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रन मेथड है हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो यहाँ थ्रोस, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन या एक्सेप्शन, ठीक है। चलो ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो सर्वर सॉकेट को सेटअप करेंगे। सेटअप सर्वर सॉकेट, ठीक है। सर्वर सॉकेट को यहाँ पे करते हैं सर्वर सॉकेट, और ये मैंने ये वाला बनाया था, ये क्लास आ गया इसका, ठीक है। ये नहीं आना चाहिए, इक्वल टू न्यू, यहाँ आएगा चलेगा सर्वर सॉकेट, ओके। तो यहाँ पे क्लास चाहिए, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी आपको सर्वर सॉकेट में क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ने याद रखा होगा आप लोग ने, यहाँ पे लोकल होस्ट के साथ 3000 हम लोग ने पोर्ट दिया था। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी 4 नंबर आप लोग दे सकते हो, लेकिन वही सेम नंबर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। सेम नंबर यहाँ होगा तो ही आपका काम करेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे 4444 है, यहाँ पे भी आपका 4444 ही होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद सेटअप GUI, तो GUI सेटअप करते हैं और लिखते हैं J फ्रेम, और यहाँ पे मैं फ्रेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो ये बेसिकली हम लोग का जो है सेम होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ तक, ठीक है। चलो ये मैंने कर लिया। अब ये चैट सर्वर का है, कुछ चीज़ें मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, एग्ज़िट तो चाहिए हमें क्योंकि इसको भी एग्ज़िट करना है, हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा। फिर हम लोग ने जे पैनल बनाया और इसको लेआउट दिया हम लोग ने, बॉर्डर लेआउट, और ये भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग ने सेंटर में कर दिया है स्क्रॉल पैनल को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पैनल को ऐड करेंगे और ये भी कॉम्पैक्ट कर देंगे। आप लोग चाहो तो हाइट एंड विड्थ दे सकते हो। उसके बाद विजिबिलिटी आपको ट्रू करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग का यूज़र इनपुट को लेना है, ठीक है। मतलब कि यूज़र इनपुट को लिसन करना है, ठीक है। जब भी आप लोग करोगे तो यहाँ लिसन, मैं कमेंट करके देता हूँ, आप लोग को समझने में इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिसन टू द यूज़र, यूज़र को सुनना है, बेसिक सा मतलब ये समझ लो। ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है। तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में होगा, इसी पेज में है, तो इसके लिए हम लोग का ये दिस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्रेड को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ए थ्रेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू इनकम, तो थ्रेड हम लोग इनकमिंग कनेक्शन जो हो रहा है, आ रहा है, उसको करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन को देखने के लिए थ्रेड बनाएंगे, न्यू थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू होता है, ठीक है। अब वाइल ट्रू के अंदर हम लोग ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई के अंदर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जो भी नया कनेक्शन आ रहा है, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट न्यू क्लाइंट कनेक्शन, जो भी नया कनेक्शन आ रहा है यूज़र का यानी कि क्लाइंट का, उसे एक्सेप्ट करना है। तो सॉकेट इक्वल टू न्यू सॉकेट, ठीक है। यहाँ सॉकेट नहीं आएगा, बेसिकली मैंने ये पहले करवाया था आपको सर्वर सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया था सर्वर सॉकेट डॉट, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबलाइम में यहाँ पे वो नहीं आता है, क्या बोलते हैं इसको, सजेशन नहीं आता है, क्लाइंट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉकेट आ रहा है इसको पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्राई हो गया, कैच इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, यहाँ पे ई, आप लोग यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर है, आप लोग चाहो तो ये प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा सकते हो अगर आप लोग की इच्छा हो तो। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग क्या ये जो थ्रेड बनाया है उसको फिर से हम लोग एक और थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं इसको। ये मल्टी थ्रेडिंग हम लोग थ्रेड के अंदर थ्रेड बना रहे हैं नेस्टेड करके। तो ये जो थ्रेड होगा हम लोग का जो क्लाइंट है, यहाँ पे मैं कमेंट ही कर देता हूँ, क्रिएट है थ्रेड टू लिसन फॉर द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट, मतलब कि क्लाइंट के अंदर क्लाइंट की तरफ से जो थ्रेड का मैसेज आ रहा है, क्लाइंट की तरफ से जो मैसेज आ रहा है ये थ्रेड उसको सुनने का काम करेगा, यानी कि उसको लेगा, पकड़ेगा, ठीक है। न्यू थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग करेंगे, ट्राई, ठीक है। आप लोग कैच अभी भी लिख सकते हैं, नहीं तो बफर्ड रीडर। तो यहाँ पे बफर्ड रीडर इनपुट होने वाला है इक्वल टू, यहाँ पे न्यू बफर्ड, इसको पहले की तरह आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर आएगा, और जो हमने सॉकेट वेरिएबल बनाया है डॉट, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो गेट इनपुट स्ट्रीम, इस मेथड से आपको गेट करना है, ठीक है। तो ये सॉकेट वेरिएबल कौन सा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का इनपुट आ गया। अब यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, वाइल, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, वाइल ट्रू ही रखेंगे हम लोग। फिर एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग का मैसेज स्टोर होगा, और इसको हम लोग रीड करेंगे रीड लाइन के थ्रू, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ अगर हमारा जो मैसेज है वो अगर इक्वल टू नल ना हुआ, नॉट इक्वल टू नल हुआ, अगर ये नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, किसको, मैसेज को, मैसेज टू ऑल द, जितने भी क्लाइंट्स होंगे ना उन सभी को हम लोग ये ब्रॉडकास्ट करेंगे। आप लोग क्लाइंट वाला जो कोड है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग नाम से बना के आप लोग उसको रन करवा सकते हो, ठीक है। मैं एक बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर, ये मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप मिल के आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे फॉर सॉकेट, आप लोग अगर ये लिख के आ जाओ ना, तो यहाँ पे आप लोग को क्या है कि 25 मार्क फुल गारंटी मेरी तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप लोग ने ये लिखा तो। और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को, मतलब बोला जा सकता है कि सर्वर सॉकेट का आपको प्रोग्राम बना के देना है,
तब आप लोग को ये बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। सिंपल वाला तो याद रखना ही है, लेकिन ये वाला अगर आप लोग ने याद कर लिया ना तो मतलब आपका इंटरव्यू मतलब औसम लेवल पे रहेगा। चलो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वो स्पेलिंग आपको देख लेना है, मे बी ये राइट है रॉन्ग है पता नहीं, अभी नहीं चला तो रॉन्ग होगा, ठीक है। ये चीज़ है, जावा में यही दिक्कत है एक स्पेलिंग को लेके। अगर आप लोग को इंग्लिश आती है तो सही है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम लेंगे, ओके, क्योंकि हम लोग ये से आउट भेज रहे हैं, ठीक है। भेजने के टाइम पे यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम आएगा और ये हमेशा यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है, तो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर ट्रू होगा। फिर आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज को हम लोग प्रिंट करेंगे, ओके। फिर यहाँ पे डिस्प्ले द मैसेज, ठीक है। स्पेलिंग को छोड़ो, अभी मैं फटाफट टाइप कर रहा हूँ, बहुत रात हो गई है मेरे को, यहाँ पे और भी काम है, फटाफट ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं GUI में भेज रहा हूँ, ठीक है। GUI यानी कि जो हम लोग ने टेक्स्ट एरिया बनाया था ना उसमें, तो उसमें अपेंड करूँगा मैं, जो हमारा मैसेज आ रहा है उसको मैं अपेंड कर देता हूँ। और ये मैसेज क्लाइंट की तरफ से आएगा, तो यहाँ लिख दूँगा क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट भेज रहा है, कॉन्केट करूँगा किसको, मैसेज, ठीक है। उसके बाद कॉन्केट करूँगा किसको, नेक्स्ट लाइन को, ओके। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे कैच तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मैंने तो कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। यहाँ एक और ट्राई है, ये रहा, ओके। मुझे लगा था ये वाला कैच मैंने ये ट्राई का लिखा है, तो बेसिकली ये ट्राई का कैच ये रहा, ये वाइल का है, ओके, ये रहा। तो यहाँ हम लोग को कैच लिखना रहेगा, यहाँ आएगा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ई, यहाँ आप लोग को लिखना है ई डॉट, सेम चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, सेम चीज़ तो है, पेस्ट, ओके। आई थिंक सो ये हो गया है। यहाँ पे यहाँ लिखना है डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट मेथड है ना बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर से, ठीक है, ये थ्रेड के अंदर। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे है यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉट, ये वाले थ्रेड को भी तो चलाना पड़ेगा, तो इसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक छोड़ के, उसके बाद यहाँ पे मेन क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन हम लोग ने ऑलरेडी बना चुके हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है। जब भी यूज़र सर्वर जो है हिट करेगा किसको, एंटर को, ठीक है। यूज़र नहीं, इस बार सर्वर, ठीक है। सर्वर जब भी हिट करेगा, यूज़र जब भी हिट करेगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पे इसका जो मेथड के अंदर जो चीज़ है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है इस बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारा मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होगा टू ऑल क्लाइंट्स, क्योंकि सारे क्लाइंट्स को दिखने हैं ये मैसेज, ठीक है। जैसे ये एंटर करें तो पर्टिकुलर किसी यूज़र को नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो मैसेज है हम लोग उसको स्टोर करेंगे मैसेज वेरिएबल के अंदर, और वो कहाँ से आएगा, टेक्स्ट फील्ड के यहाँ से आएगा। हम लोग गेट टेक्स्ट करके उसका टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप को घुमाएंगे, फॉर लूप, और ये कहाँ से घूमेगा, जो हमारा सॉकेट है, एक वेरिएबल बनाएंगे सॉकेट, ठीक है। ये फॉर ईच लूप बोल सकते हैं इसको, और ये कहाँ से घूमेगा, क्लाइंट्स के अंदर, ठीक है। क्लाइंट्स के अंदर घूमेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्राई करेंगे,
और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। इसके लिए हम लोग ट्राई कैच का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट राइटर, और ये हम लोग का आउटपुट का काम करता है, इसलिए मैंने आउट लिखा है। न्यू प्रिंट राइटर, ठीक है, न्यू प्रिंट राइटर। यहाँ पे आपका सॉकेट वेरिएबल आ जाएगा जो आप लोग ने लूप के अंदर बनाया है। फिर यहाँ पे गेट, और ये यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भेज रहे हैं, हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर ट्रू, ये हो गया। उसके बाद आपको मैसेज को आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैसेज, ठीक है, ये रहा, ये वाला मैसेज यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक आप लोग ने मिस्टेक कर दिया हो तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच करना है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ई डॉट यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस, अगर कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लूप के बाहर आना है। लूप के बाहर आने के बाद जो हम लोग ने मैसेज किया है, मैसेज मिला है या भेजा है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। कहाँ पे? सर्वर के GUI फ्रेम के अंदर, ठीक है। सर्वर का जो GUI है उस फ्रेम के अंदर हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, यानी कि टेक्स्ट एरिया के अंदर। अपेंड, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सर्वर भेज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर ही लिखना है, आप नहीं लिखोगे चलेगा, /n, ठीक है। ये अपेंड करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट है उसको क्लियर कर देंगे, और क्लियर करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक हम लोग ये लिखेंगे। तो बस इतना सा ही कोडिंग आपको करना है, ठीक है, सर्वर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल ओपन करेंगे। एक हमारा रहेगा सर्वर के लिए, एक रहेगा, चलो लेफ्ट वाले को हम लोग क्लाइंट बनाएंगे, राइट वाले को सर्वर। तो यहाँ CD डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ अलाउ कर देते हैं CD डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ls। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट सर्वर और चैट क्लाइंट दोनों है, जो कि हम लोग का होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट वाला हम लोग क्लाइंट के लिए चलाते हैं, यानी कि जावा C, और ये वाला हम लोग इसमें चलाएंगे, ठीक है। ये कंपाइल कर दिया, और मुझे जिसका डर था वही हुआ, 6 एरर, तोबा तोबा। कहाँ पे आया? क्लाइंट पे। ठीक है, मैं सेमीकोलन भूल गया हूँ, आप लोग ज़रा बताइए कहाँ सेमीकोलन भूला हूँ। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और कहीं, ठीक है। बहुत डराता है ये। सेमीकोलन इज अ सेमीकोलन, ओ माय गॉड। ये जावा, ये मैं सोचा ये पीला क्यों है, यहाँ डॉट आएगा। ऐसा मत किया करो आप लोग, गलती सबसे होती है। चलो यहाँ और क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का प्लस मैंने नहीं लगाया। कहाँ गया मैसेज? ये रहा। और कुछ आ गया, और क्या है? शिट यार, ये प्रिंट राइटर कहाँ लिखा हूँ मैं, कहाँ लिखा हूँ प्रिंट राइटर। ये W हम लोग का आएगा कैपिटल,
और कहाँ लिखा हूँ मैं प्रिंट राइटर, ये रहा। बहुत दिक्कत वाली बात है ये, बहुत बहुत। और कहीं ये लिखा नहीं हूँ। हो जा हो जा। अरे यार, यहाँ कैनॉट फाइंड सिंबल जे स्क्रॉल पैनल, इसका भी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया क्या? जे स्क्रॉल पैनल, अब ये किधर लिखा है मैंने? यहाँ लिखा है जे स्क्रॉल पैनल। ओके, यहाँ पे मैंने पैनल क्यों लिख दिया, जबकि पैनल के अंदर मैं पैनल कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये पैनल नहीं होता है, पेन होता है। ओ माय गॉड, ये भी पैनल नहीं होगा, ये कंटेंट पेन होगा ये भी। इतना छोटा छोटा मिस्टेक ढूंढने में ना दिमाग खराब हो जाता है। ओके, एक एरर पे पहुंचे। अभी इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ गया? कैन नॉट फाइंड विजिबिलिटी, कहाँ लिखा हूँ? ये रहा, यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं आएगा। मैं एंड्रॉयड समझ लिया इसको। सेट विजिबल आता है, मैं विजिबिलिटी लिख दिया। अभी सर्वर में भी आएंगे अभी तो। हाश, ख़त्म। चलो, एरर ख़त्म हो गया क्लाइंट का। अब सर्वर की बारी। जावा सी, देखते हैं इसमें कितना एरर आता है, फिर इसको डिबग करेंगे। 2 एरर, आई नो। ये वाला एरर तो हम लोग ने देखा ही नहीं था, उसको ध्यान ही नहीं दिया। डॉट, चलो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड, अरे प्रिंट राइटर का पी कहाँ गया? बाप रे, मैं किधर क्या लिख दिया हूँ? कहाँ लिखा हूँ ये? 60, यहाँ पे प्रिंट राइटर लिखा तो हूँ, कहाँ पे मैंने प्रिंट राइटर में पी नहीं लिखा भाई? वेयर? अच्छा, प्रिंट राइटर लिखा हूँ आउट। ओके, आउट के बाद इक्वल नहीं लगाया मैंने, ये इक्वल लगाना पड़ता है ना, प्रिंट राइटर आउट, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगाया। ये रहा, मिल गया। कहाँ गया टर्मिनल किधर गया भाई? ये रहा। चलो, हो जा। अभी तो असली एरर आया, 6 एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़, पेन को पैनल लिख दिया। कहाँ गया जे स्क्रॉल पैनल? बात होता है। यहाँ भी विजिबिलिटी लिख दिया मैंने। सेट विजिबल होता है। अब 3 बचा है। E is already defined 87। चलो, E यहाँ है तो फिर EX कर देते हैं। क्या जाता है? वेरिएबल का नाम ही तो चेंज करना है। 2 बचा है। अब अरे लिस्ट का स्पेलिंग कहाँ गया? अरे लिस्ट
अरे लिस्ट का स्पेलिंग तो राइट ही है यार। कौन सा वाला अरे लिस्ट है? न्यू अरे लिस्ट सॉकेट। अच्छा यही एक ही है, एक ही लिखा है मैंने, ये रहा। ARRAYLIST, ठीक है। अरे लिस्ट स्पेलिंग तो मैंने राइट लिखा है। फिर न्यू अरे, यहाँ पे एरर नहीं दिखाता ना, दिमाग खराब होता है। सॉकेट, ओके यहाँ पे मेरा ये राइट है, और यहाँ पे मिस्टेक ये है कि मैंने क्या किया, यहाँ अरे लिस्ट कलेक्शन को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया। डॉट यूटिल डॉट स्टार, यूटिल पैकेज के अंदर कलेक्शंस होता है और वहीं पे एरे लिस्ट होता है, ठीक है। कलेक्शन एरे लिस्ट का पार्ट, सॉरी एरे लिस्ट कलेक्शन का पार्ट है, होता रहता है। चलो हो गया, फाइन फाइन फाइन। अभी यहाँ पे जो आपके सामने ये राइट साइड में है वो हमारा सर्वर है, और जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्वर को चलाना है, जावा चैट सर्वर, ठीक है। रन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल हमारा चैट एप्लीकेशन का आ चुका है। ये हमारा सर्वर है, ओके। ये जो ऊपर दिख रहा है वो आपका टेक्स्ट एरिया है, जो नीचे दिख रहा है आपका टेक्स्ट फील्ड है, जहाँ आप लोग मैसेज लिखोगे, ठीक है। यहाँ मैसेज आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसको डिसेबल भी किया जा सकता है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग का टास्क है, ठीक है। इसको डिसेबल करना है क्योंकि इसका हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वो यहाँ पे आने ही वाला है। चलो यहाँ पे सर्वर को ऑन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जावा चैट क्लाइंट। अभी हम लोग क्लाइंट को भी ऑन कर लेते हैं, ये हमारा ब्यूटीफुल सा क्लाइंट, ठीक है। चलो अभी आप देख सकते हैं, ये इसको भी बड़ा कर लेता हूँ ना मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ सर्वर है, यहाँ क्लाइंट है। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है यहाँ पे लिखेगा हाय सर्वर हाउ आर यू, एंटर प्रेस किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। यहाँ लिखते हैं हाय, यहाँ आप देख सकते हैं सर्वर ने हाय भेजा इसको। अब यहाँ पे हाय, ओ हो सर्वर भेज रहा है, वो आ रहा है, कहीं मिस्टेक है भाई। ओके, सर्वर का क्लाइंट में आ गया, क्लाइंट का सर्वर में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे मैंने कनेक्टेड लिखा था, वो कनेक्टेड आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। ठीक है, एक और बार रन करके देखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट को रन करेंगे। ओके, ये नहीं होगा जो कि मैंने बताया था। हाँ क्लियर लिखना है यार, ठीक है। कहीं कुछ मिस्टेक है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मतलब क्लाइंट की तरफ से आउटपुट में जा नहीं रहा है या तो इनपुट में आ नहीं रहा है सर्वर में, वो चेक कर लेते हैं। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट 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 यहाँ पे होना चाहिए। अगर
आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मिस्टेक होगा तो यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहे हैं सर्वर सॉकेट। स्पेलिंग का मिस्टेक होगा मेरे ख्याल से कहीं, तो क्लाइंट्स यहाँ पे चैट सर्वर बना लिया, चैट सर्वर रन हो गया, रन तो हो रहा है। फिर यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर जा रहा है कि नहीं, मेरे को वो डाउट है। सर्वर सॉकेट, न्यू सर्वर सॉकेट, और पोर्ट नंबर तो हम लोग ने सही दिया है, ठीक है। ठीक है, इसके एंटर पे तो जा रहा है, इसके एंटर पे नहीं जा रहा है, यानी कि ये रहा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहाँ गया ये कनेक्टेड मैसेज है ना, हम लोग को आउटपुट सर्वर के यहाँ पे चैट रूम में दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिबग करते हैं। वेरिएबल बनाया, इन किया, आउट किया, थ्रोस, ओके, कनेक्ट टू ए सर्वर, तो ठीक है। इन, ठीक है। कहीं छोटा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। एक्शन परफॉर्म ई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्या। हाउ डॉट प्रिंट एलन गेट टेक्स्ट, ठीक है, गेट टेक्स्ट तो ले लिया है, कहाँ हो सकता है मिस्टेक। ठीक है, तो AWT इवेंट इनपुट आउटपुट नेट स्विंग, फिर यहाँ पे कंपोनेंट दो हम लोग ने बना लिया, जो कि आ रहा है, सॉकेट भी आ रहा है, इनपुट आउटपुट भी आ रहा है। उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी हम लोग ने बनाया चैट क्लाइंट का, और रन किया रन मेथड, और रन मेथड भी चल रहा है। फिर यहाँ पे सॉकेट से हम लोग न्यू सॉकेट वेरिएबल बनाया, एक लोकल होस्ट में भेज रहे हैं, 300 बोला 3000 हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट कर रहे हैं। और यहाँ पे इनपुट आ रहा है गेट इनपुट स्ट्रीम से, आउटपुट जा रहा है गेट आउटपुट स्ट्रीम से। यहाँ पे हम लोग ने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, यहाँ पे हम लोग ने ट्रू करना होता है, ठीक है। ओके, कैंसल, क्लाइंट भी कैंसल। अब यहाँ पे आ जा, तू भी आ जा, ठीक है। इसको दोबारा से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंपाइल, तो इसको करते हैं कंपाइल, इसको भी कर लेते हैं कंपाइल। वैसे तो सर्वर को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करेंगे, करना अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे रन करना है आपको सर्वर, सबसे पहले याद रखना है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, सर्वर हमेशा पहले रन होता है, ठीक है। अब जैसे ही क्लाइंट यहाँ पे रन होगा, यहाँ पे कनेक्टेड आना चाहिए, अगर कनेक्टेड आया मतलब हम लोग का मैसेज आएगा, ठीक है, याद रखना। 3 आ गया, देखो यहाँ पे इस बार आ गया हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम, ठीक है। अभी सर्वर भी कनेक्ट हो गया है, क्लाइंट भी कनेक्ट हो गया, दोनों की तरफ से कनेक्शन का मैसेज आ चुका है। देखो यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड, यहाँ पे क्लाइंट कनेक्टेड सर्वर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग चैट कर सकते हो, हाय हाउ आर यू, एंटर। यहाँ पे क्लाइंट ने भेजा हाय हाउ आर यू, अब यहाँ पे लिखूँगा हेलो
आई एम फाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर ने भेजा हेलो आई एम फाइन। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करते हैं। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उनकी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए हेल्प करें। ठीक है, खाली सेल्फिश नहीं बनना है। ठीक है, सबको शेयर करना है। और मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।